Hello everyone. हमारा क्वेश्चन व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes the transition from the energy level with n equals to 4 and the energy level n equals to 2. अब देखो बोल रहा है कि वेवलेंथ हम लोग को फाइंड करना है हाइड्रोजन एटम का और ट्रांजिशन फ्रॉम द एनर्जी लेवल n टू लेवल 2, n4 से n2 पे जा रहा है। तो इनिशियल जो N1 का जो वैल्यू हो गया एन आई लिखते हैं, जो इनिशियल है वो 4 है और एन एफ जो है वो क्या है, 2 है। तो ये अगर एन आई इक्वल्स टू 4 एन एफ इक्वल्स टू 2, ट्रांजिशन विल गिव राइज टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द वार्मर सीरीज। वार्मर सीरीज में लिया जाएगा तो अगर वार्मर सीरीज लिया जाएगा तो हम लोग का जो एनर्जी होगा वो उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू हो जाएगा 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू 1/ni² -1/nf²। ठीक है, यही हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें सभी का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हम लोग को एनर्जी मिल जाएगा, तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा 2.18 इंटू 10 to the power -18। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1/4² -1/2²। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2.18 इंटू 10 to the power -18, ये यहाँ पे हो जाएगा 1/16 -1/4। अब यहाँ से 2.18 इंटू 10 to the power -18 इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 4। अगर ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 16 तो ये हो जाएगा 1 - 4। अब इसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 to the power -18, और ये हो जाएगा -3/16 इंटू -3/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आएगा -4.0875 इंटू 10 to the power -19 जूल। अब यहाँ पर निगेटिव साइन क्या शो करेगा, निगेटिव साइन दिखा रहा है कि एनर्जी यहाँ से निकल रहा है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ से एनर्जी निकल रहा है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा hc/e। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू होता है और न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू c/लेमडा होता है। तो अगर H इक्वल्स टू c/लेमडा है तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू hc/e हो जाएगा। तो E तो हम लोग निकाल चुके हैं, hc का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। लेमडा का वैल्यू क्या होगा, H पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। C का वैल्यू पुट फिक्स्ड है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, एनर्जी हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 4.875 इंटू 10 to the power -19 जूल। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है वेवलेंथ। अगर यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.8631 इंटू 10 to the power -9 मीटर। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4.8631 तो हम लोग का वेवलेंथ यहाँ पर निकल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। सॉरी सॉरी, एक बार इसको कैलकुलेशन को देख लेना। ये आ जाएगा, ये -9 नहीं आएगा, ये -7 आएगा। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अगर यहाँ पर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ये
486.31 इंटू 10⁻⁻9 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4 के बाद पॉइंट नहीं आएगा, 4,486.31 नैनोमीटर, इतना लिख सकते हैं, या 486 नैनोमीटर लिख सकते हो, सिर्फ डायरेक्ट लिख दो 486 नैनोमीटर। इसको कैलकुलेशन को आप थोड़ा ध्यान से देख लें। ये आएगा जो वैल्यू हम लोग जो पुट किए हैं उसके हिसाब से आएगा 4.8631 इंटू 10⁻7 - 7 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻7 मीटर। अब उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट इसको बढ़ा देते हैं, इसको 10⁻⁹ करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।